अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। प्रोग्राम नया दौर में आपको खुश आमदीद। 2 माह के तवील इंतज़ार के बाद इमरान खान की फाइनली सीएम केपीके अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करवा दी गई है। अच्छा, अब मुलाकात तो हो गई, अब ये तवील इंतज़ार पता नहीं, शायद अभी भी कुछ हल्के तो ये कह रहे हैं कि वो अभी भी राज़ी नहीं थे। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी अली अमीन आए थे, उनको मुलाकात की इजाज़त दे दी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पर धक्कम पेल हुआ उनके साथ और उसके बाद वो बोल बाल के चले गए। लेकिन इससे ज़्यादा कोई एफर्ट्स पुट नहीं की गई हैं। लेकिन उनकी बहनें अलबत्ता एहतजाज करके बैठी रहती थी, वो कहती थी हमें भाई से मुलाकात करवाएं। लेकिन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप, आज फाइनली मुलाकात करवा दी गई। मुलाकात करवाने के बाद जब वो बाहर आए, उन्होंने बड़ी धुआंधार अंदाज में मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा जब बानी पीटीआई ने, इमरान खान ने बात कर दी है, एक उन्होंने डिसीजन ले लिया है, उस पर हम सब लोगों का कमेंट करना बनता ही नहीं है। उन्होंने यही कहा हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, भरपूर तहरीक चलाई जाए, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए और अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर होंगे, पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए होंगे। और उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि मुज़ाकरात के लिए मैं तैयार हूँ। ज़रा उनकी गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर की सुने लीजिए। अब ये गुफ्तगू आपने सुनी है, अंदाज उनका वही दबंग है। अब लेट्स सी कि वो आगे इस मिलने के बाद गिले शिकवे भी दूर हुए होंगे, अंदर की इनर स्टोरी तो नहीं उन्होंने बताई कि आखिर क्या, क्योंकि इमरान खान ने कोई उनसे नाराज़गी का इजहार किया या मिनरल बिल्स पर कोई बात की गई या जंग पर जो गुफ्तगू हुई है, मतलब ये बड़े अहम की पॉइंट्स थे। और उसके बाद अभी जो इमरान खान ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, अगर वो तैयार हैं तो ये बड़े अहम की क्वेश्चंस हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है ना वो मिलती जाएंगी। अलबत्ता उनकी जो बहनें हैं, जब वो बाहर आती हैं वो मुलाकात करके, तो वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हर चीज़ को कोड करती है। उसमें कोई सियासी पेंट नहीं होता, कोई भी रंग नहीं दिया जाता, बल्कि वो एग्जैक्ट गुफ्तगू करती है। यही से हम अपने आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, बानी पीटीआई की मुलाकात अली अमीन गंडापुर से, आपको क्या लगता है कि एक तो मुलाकात गुफ्तगू आपने सुनी है उनकी, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए हैं कि बानी ने ये भी कहा, ये भी कहा, ये भी कहा। इस मुलाकात का निचोड़ क्या है, मिलेगा क्या पीटीआई को? देखिए जी, अली अमीन गंडापुर की जहाँ तक मुलाकात का ताल्लुक है, तो ये मुलाकात अली अमीन गंडापुर से काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे, चूँकि जेल से इमरान खान को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन थी और उन्होंने जो मैसेज कन्वे किया था कि अली अमीन गंडापुर साहब को मुझे मिलने के लिए ना ही भेजा जाए तो बेहतर है, बल्कि उन्होंने लिस्ट से नाम भी उनका निकाल दिया था। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने एक पूरी नेटवर्किंग की और पार्टी के कुछ लोगों को जो मिलने के लिए गए उनको अपनी एक डिटेल उनके साथ नशिस्त की, अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा, अपनी मजबूरियां उनके सामने रखी, गवर्नमेंट के इशू सामने रखे और जो वो इजलासों के अंदर जाते रहे जिस पे उनके ऊपर उंगलियां उठती थी वो सारी उन्होंने ब्रीफिंग दी। लेकिन और फिर अली अमीन गंडापुर साहब की सारी चीज़ों को वहाँ पे पहुँचाया गया 3 लोगों ने। उसके बाद मंजूरी हुई, दोबारा अली अमीन गंडापुर साहब को अप्रूवल मिली कि जी वो मिल लें। अच्छा, यस, वरना अली अमीन गंडापुर से बानी पीटीआई नाराज़ थे। बानी पीटीआई को पूरी तरह से ब्रीफिंग देकर उन्होंने इत्मीनान में लिया कि जी मेरा मुख्तलिफ इजलासों में जाना जिस पे पार्टी के वर्कर या पार्टी के लोग इतराज़ करते हैं वो मेरी मजबूरी है। मैं चीफ मिनिस्टर हूँ एक सूबे का, टेररिज्म के ऊपर ऑन बोर्ड होना या वहाँ पे जाना या तामन करना या लोगों को मिलना या अदारों के लोगों को मिलना मेरी मजबूरी है और ज़रूरत भी है वफाक की एक अकाई के तौर पर। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी ठीक है, उन्हें कहें कि जी मुझे आके ब्रीफ करें इन इश्यूज़ पे। 5-6 पॉइंट्स थे जिस पे जाके आज उन्होंने ब्रीफ किया। बाहर आके उनका जो दबंग अंदाज़ है वो पहले वाला अंदाज़ है। ये ज़हन में रखिए कि जो बातें मीडिया के सामने हो रही होती हैं, जो बयानात या सुर्खियाँ चल रही होती हैं या टिकर चल रहे होते हैं, उस पर खबर नहीं होती, खबर उसके पीछे होती है। ये टिकर वही रवायती हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये फॉर्म 4047 की हुकूमत है और ये जाली है और ये फ़लानी है और ये है। जब जाली हुकूमत के साथ आप जाके बैठते हैं, जब उनको प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, जब चीफ मिनिस्टर मानते हैं, जब आप उनसे फंड्स मांगते हैं, जब सारी चीज़ें करते हैं, ये वहाँ से बात शुरू हुई थी कि हम इसको मानते ही नहीं हैं। मानने के बाद हमने मानना शुरू कर दिया, फिर उनके साथ मिलना शुरू कर दिया, फिर बैठना शुरू कर दिया, फिर आईजी इस्लामाबाद को आपने नहीं छोड़ना था, फिर 26 नवंबर का आपने इंतकाम लेना था, फिर एक वर्कर की आपने एफआईआर दर्ज करवानी थी, फिर आपने बड़े बड़े लोगों के इस्तीफे का मुतालबा किया। तो वो बदकिस्मती ये है कि हमारे बहुत सारे पीटीआई के लोग हैं जो विजडम से खाली हैं, वो ऐसी इतनी बड़ी बात कर देते हैं जो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकती। तो बात उतनी करनी चाहिए जो कल को गले ना पड़े। बिल्कुल ठीक हो। तो मेरा ख्याल है कि अब इनको जाके एहसास हो रहा है
जो पहले दिन से मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ मकबूलियत काफ़ी नहीं होती, ठीक हो गया। कबूलियत भी होती है इस मुल्क में। वो ठीक तो हो अब गया। कबूलियत थोड़ी थोड़ी मिल रही है तो चीज़ें सीधी हो रही हैं। थोड़ी थोड़ी मिल रही है तो अब चीजें सीधी, क्या ही चीजें सीधी हुई हैं अभी तक। हो रही हैं, आहिस्ता पॉलीग्राफिक टेस्ट तक तो उनका लिया जा रहा है। लेकिन ये उनकी बात जो बादशाह सलामत वाली थी, एक तरफ देखें राना साहब, अगर आप चाह रहे हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाना और मुज़ाकरात के लिए कि हम मुज़ाकरात कर लेंगे, दूसरी जाने फिर ऐसे हल्का बादशाह सलामत बन जाएं और ये और वो, ये तो आउट ऑफ कर्टसी एक अच्छा एक उनको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पर फील्ड मार्शल बनाया गया। इमरान खान का अलमिया तो यही है ना कि वो मुनाफिक नहीं है, वो जैसा महसूस करता है वैसा कह देता है, उसके चाहे उसे फिर नुकसान हो या फ़ायदा हो, ठीक है ना। एक ऐसा मुआशरा जो मुनाफकत के ऊपर मबनी मुआशरा हो, वहाँ पे अगर कोई बंदा ऐसी बात करे तो यकीनन नाकाबिले कबूल होती है। और वाउडा साहब ने फिर बता भी दिया, बल्कि मेरे अजीज़ दोस्त जावेद चौधरी साहब का मैं पढ़ रहा था कि अब इन्हें को 18-20 साल रगड़ा और लगाना चाहिए ताकि इन्हें आदाब गुलामी आ जाए। अच्छा। तो अगर हमारा माइंड सेट ही ये हो तो फिर क्या किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान ने सही कहा या गलत कहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक जनरल जो चीज़ है वो उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, भारत हमारा अज़ली दुश्मन, उसने अब भी हमला करके हमारे 37 के करीब लोग शहीद किए और दर्जनों हमारे जख्मी हुए। हम उससे मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं हम चाह रहे हैं, वो नहीं मान रहा कि कहाँ होने कहाँ नहीं होने। तो पीटीआई से क्यों नहीं हो सकते मुज़ाकरात, इमरान खान से क्यों नहीं बात हो सकती? अगर हम उस मुल्क के साथ बात करने के लिए परेशान फिर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, जो मुल्क ने हमारे मुल्क के अंदर ना सिर्फ दहशतगर्दी कराता है, हमारे छोटे स्कूल के बच्चों को मारता है, ठीक है, वो एपीएस जैसे साने बार बार करता है, वो जाफर एक्सप्रेस जैसा साने करता है, वो हमारे पे ड्रोन फेंकता है, उससे हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स जो पाकिस्तान का दम भरता है, जिसकी कुल जायदाद पाकिस्तान में, जिसके मरने के बाद सारे पाकिस्तान में एहसास है, उससे बात नहीं हो सकती। मुज़ाकरात के लिए कमेटी तो बनाई थी ना, अब पीटीआई वालों ने कह दिया। वो छोड़ दें, जिस कमेटी की बात कर रहे हैं ना, वो तो खुर्शीद आपा की कमेटी थी, वो लेके भाग गई। ठीक है ना, कमेटी होना और वो जो आप बनाते हैं ना एक जो कमीशन, वो खून खाते में फेंकने वाली बात होती है। और फिर जिनके हाथ में फैसला है, बात तो उन्हीं से होनी है, ठीक है। तो जिनके हाथ में फैसला है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अब पाकिस्तान में मकबूलियत की इंतहा पे है। यस। और पाकिस्तानी अवाम जो है वो उन्हें अपना हीरो मानते हैं। यही बेहतरीन मौका है कि वो दिल बड़ा करें और करके पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को भी सियासी धारे में लेके आए। बेहतरीन मौका है ये। जी, बेहतरीन मौका है। सियासी जमात को सियासी धारे में कैसे लेकर आए, उनके पेरोल पर तो नाराज वो कर दिया उन्होंने, नून लीग वालों ने, हुकूमत ने कहा कि जी उनको बाहर नहीं लेके आना। वैसे क्या मसला था अगर मुआजरा था, अगर ले आते बाहर? मैंने तो जी उस दिन भी अर्ज़ किया था कि पेरोल एक खालिस्तान गवर्नमेंट का एक एग्जीक्यूटिव इख्तियार है, किस कैदी को वो देंगे किसको नहीं देंगे ये अदालती मामला है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो पीटीआई नहीं, नून लीग ने क्यों मुखालफत पता की? नहीं किसने इशारा किया, किसके कहने पे वो चले गए। और उनको वैसे भी शौक़ है, वो कहते हैं ना कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक़ भी सी, तो वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। सवाल ये है कि जिस गवर्नमेंट से आप पेरोल मांग रहे हैं, उस गवर्नमेंट के बारे में आपका ज़ाती राय अपनी क्या है कि ये जाली वज़ीर आज़म है, ये फार्म 4047 है, ये पता नहीं क्या है। आप सुबह शाम जो अलकाबात उनको कह रहे हैं, उसके बाद उसी गवर्नमेंट से आप पेरोल मांग रहे हैं। तो आपके इतने आइडियल अगर ताल्लुक नहीं है और उसके बाद आपको मांगनी नहीं चाहिए, आप क्यों खैरात मांग रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं जी आप किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किस तरह की डील नहीं करेंगे, तो फिर आप लिख के एक एप्लीकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है कि देनी ही नहीं चाहिए थी। बाकी रहेगी बात, मैं आती हूँ, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, राज साहब, उनसे उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा, ये जो अभी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, जिसमें अभी ये जो अली अमीन गंडापुर हैं वो भी इमरान खान से मुलाकात कर आए हैं और वही रिवायती बातें हैं, रिवायती बातों से हट के कोई केसेस में रिलीफ मिलता नजर आ रहा है इमरान खान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने शरीक गुफ्तगू किया। गुजारिश ये है, आप जानती हैं और ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान के ऊपर कोई मुकदमा जिसके अंदर कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस हो वो नहीं है। इमरान खान के ऊपर जितने केसेस हैं वो पॉलिटिकल केसेस हैं, सियासी बुनियादों के ऊपर बनाए गए और इमरान खान को अंदर रखने का एक बहाना है।
जिसकी एक वाज़ेह मिसाल आपको पिछले कुछ हफ्ते के अंदर भी नजर आएगी कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 9 मई के केसेस के हवाले से 8 मुकदमात हैं जिनकी बेल पिटीशन पिछले 3 महीनों से पेंडिंग है। और वजह सिर्फ ये है कि प्रोसिक्यूशन कहता है कि हमारा पूरा रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और रिकॉर्ड ना होने की वजह से हम बहस नहीं कर सकते, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट ही इमरान खान है। इसके अलावा आप देखें कि इमरान खान के जितने केसेस हैं, आपने पिछले दिनों देखा होगा एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने दरखास्त दे दी कि जी हमें पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है इमरान खान का। अब ये 2 साल बाद उनको याद आया कि हमने पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है। तो ये सारी चीज़ों को ड्रैग किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है और ताखीरी हरबे हैं। और डिलेड जस्टिस मीन्स जस्टिस डिनाइड, आपको पता है, बड़ी मशहूर कहावत है। और इसके पीछे जो मुहरकात हैं वो भी आपको पता है। इमरान खान वो लीडर है जो 2 करोड़ प्लस वोट लेकर आज पाबंदे सलासल है। लोगों ने इस पार्टी को मैंडेट दिया। आज एक बड़ा अच्छा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि रिजर्व सीट के ऊपर हम बराह रास्त नशरियात करने जा रहे हैं और उस केस के हवाले से। तो मेरा ख्याल है पूरी कौम देखेगी कि जो कुछ इस मुल्क के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा था और जो हो रहा है, पूरी कौम देखेगी। और आने वाले वक्त के अंदर देखें, अगर तो इन्होंने आईनी और कानूनी तकाजों को पूरे करके इन केसेस को जो इमरान खान के खिलाफ है का फैसला करना है, तो मैं ये कहने में शायद हक बजानिब हो और कानून के एक तालिब इल्म होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि इन केसेस के अंदर कुछ नहीं है। इमरान खान आज फिलफौर अगर ये केसेस डिसाइड हो जाएं तो इमरान खान जेल से बाहर आ जाते हैं। इसी वजह से ताखीरी हरबे हैं, बस डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। अगर वो चाहें निकालने को चाहें तो आज ही ये सारे केसेस खत्म हो जाए, फिर तो बायोमेट्रिक्स घर आकर भी उनकी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सेम क्वेश्चन जो इन्होंने पॉइंट किया है कि डिलेइंग टैक्टिक्स हैं ये सारी चीज़ें। अब पॉलीग्राफिक वाला या इद्दत वाला केस या बाकी ये 190 मिलियन पाउंड केस, पहले तो चलो इनकी समात होती थी तो हमें पता तो चलता था क्या हो रहा है। अब तो इनकी समातें भी पता नहीं कहाँ कितने कितने महीनों के बाद लगा दी हैं। अब गर्मियों की छुट्टियां अदालतों में हो जानी है, मजीद 1.5-2 महीने के लिए अदालतें बंद। अच्छा, बात यह है कि जुल्फ़िकार राहत तो आधी दुनिया फिरा हुआ है, आप भी फिरी हैं, मैं तो कामों की से आगे नहीं गया। मुझे नहीं पता कि बाकी दुनिया की अदालतों में भी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। मेरा स्कूल है ये कोई जहाँ पे इंसाफ जो है 1.5 माह गर्मी की वजह से पिघल जाएगा और जजेस हज़रात गर्मी में बैठ के फैसले नहीं कर सकेंगे, तो फिर तनख्वाह किस चीज़ की लेंगे? अगर वो 1.5 माह छुट्टियाँ हैं तो फिर तनख्वाह ना लें, मराद छोड़ दें। अगर आप इंसाफ गर्मी में नहीं दे सकते तो फिर आप तनख्वाह भी ना लें, मराद भी ना लें। हालांकि दुनिया में मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि 1.5 महीने की गर्मियों की छुट्टियों में चले गए। मेरे बच्चे तो गर्मियाँ का वेट करते हैं, गर्मियाँ आएंगी, स्कूल की छुट्टियाँ हो जाएंगी, ठीक है, नानी के घर जाना है। तो मुझे नहीं पता कि जुडिशरी का क्या प्रॉब्लम है गर्मियों की छुट्टियाँ। हैरानकुन बात है, पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क, उसके जज जो है वो गर्मी की छुट्टियों पे चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, कुछ चीज़ों को ना आप दीवार पे लिखा नज़र आ जाता है, ठीक है। दीवार पे लिखा हुआ ये है कि इमरान खान के लिए कोई रिलीफ नहीं है फिलहाल, ये दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, राइट, ठीक है। अब आप इस दीवार से सर फोड़ते रहें, टकरे मारते रहें, आपका कुछ नहीं जाएगा, दीवार नहीं गिरेगी, आपका सर फट जाएगा, ठीक है। अब ये अदालतों से भाई मिसाल को तो खैर शायद बनती नहीं, तुम किसी गूंगे नुका यार को गाना तो सुना, ऐसे ही आप अपनी अदलिया से कहें जी इंसाफ करो, भाई उनके भाई फैसिलिटी होगी तो कर भी देंगे। नहीं करते भी होंगी, ऐसा थोड़ी है कि मुझे वैसे कोई हो तो नादिर मिसाल बताइएगा जी। ठीक है, पॉलिटिकल क्यों पनामा वाले केस में मिला नहीं है फिर इंसाफ नवाज शरीफ को, फिर वो माफी के साथ वापस भी हो गया। हाँ जी, वो देखे ना, ये सारी चीजें ऐसे ही होती हैं। फिर भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई वो फैसला गलत था, 30 साल के बाद इन्हीं अदालतों ने बताया ना। तो फिर उन जजों को क्यों नहीं सजा दी जिन्होंने एक शख्स को, एक मुंतखब वजीर आजम को फांसी लगाया? हाँ। उन जजेस को सजा क्यों नहीं मिली? उनकी तस्वीरें अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्यों लटकी हुई है? क्यों नहीं उनके ऊपर लिखा जाता कि ये वो जज हैं जिन्होंने एक मुंतखब वजीर आजम को एक साजिश के तहत कत्ल कराया?
लिखे उस जज के नीचे। फिर तो ये पार्लियामेंट में बड़े जगहों पर लिखा जाएगा राना साहब, अगर बात इसी तरह से निकली है। एनीवेज, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात तो हैं, वो तकरीबन 2 साल से ही शुरू हुई हैं, बल्कि जब से जो तहरीक अदम एतमाद आई, इमरान खान की गवर्नमेंट गई, फिर पंजाब और KPK की असम्बली डिसॉल्व करके अपनी 2 हुकूमतें उन्होंने वैसे ही गवा दी। तब से सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, सिचुएशन तो बेहतर नहीं हुई। अलबत्ता PTI के अंदर टूट फूट बहुत ज़्यादा है, फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत बन गया है। राज साहब, अब कौन सा नया फॉरवर्ड ब्लॉक? ये जो अली अमीन गंडापुर का भी कहा जा रहा था, वो तो आज मुलाकात करके उन्होंने गिले शिकवे दूर कर लिए। अब कोई पीछे बचा है फॉरवर्ड ब्लॉक PTI में? देखिए जी, PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक तो बना हुआ है और बहुत सारे लोग हैं जो अनाउंस नहीं कर रहे, और उसकी एक रीज़न है कि अभी शायद उनको ग्रीन सिग्नल मिल नहीं रहा। दूसरी तरफ मैं ये भी आपको खबर देता जाऊं कि ये बात हवा में नहीं है, खान साहब के साथ सीरियस नेगोशिएशन हुई हैं और फाइनल स्टेज के ऊपर है। किसने की? कुछ लोग कर रहे हैं, बैकडोर उनसे डिस्कशन चल रही है, कुछ चीज़ें फाइनल हो भी गई हैं और कुछ हो भी रही हैं। उसमें खान साहब का एक बहुत बड़ा इशू है, जैसे अभी फील्ड मार्शल पे सारे दुनिया प्रेज़ कर रही है, सारी दुनिया तारीफ़ें कर रही है, तमाम लीडरशिप ने उस पर बात की और उन्होंने एक नया बीच में एक नया इकट्ठा खोल दिया है कि वो बादशाह सलामत बन जाते। हालांकि पहले दिन PTI ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया। तो इस तरह की चीज़ें खान साहब को मैं हमेशा ही कहता हूँ कि खान साहब को किसी दुश्मन की नोट पे की हो। अच्छा, खान साहब को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही काफ़ी है। अच्छा, वो जब चीज़ें उनके हक में हो रही होती हैं तो वो एक ऐसा काम डालते हैं कि फिर अल्लाह के फजल से, और जितने बयानात आज तक उनके गले पड़े हुए हैं वो सारी वो गुफ्तगू जो उन्होंने की हुई है, हम 100 दिन में ये कर देंगे, हम फलाने को ये कर देंगे, उसको टांग देंगे, इसी उसका तार देंगे, उसका फलाना, तो वो सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने आ रही हैं। आप जो किसी को करते हो वो घूम के सारा आपके सामने आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो स्टेट्समैन होते हैं, जो इस लेवल के पॉलिटिशियंस होते हैं, जो बड़े लीडर्स होते हैं, उनको जो भी बात करनी चाहिए वो बहुत ही सोच के समझ के बात करनी चाहिए और इसको सामने रख के कि ये बात कल को आपके सामने आ सकती है। राना साहब कह रहे थे ना, मुनाफिक कौन है या नहीं है, मुनाफिक होना ना होना एक अलग चीज़ है। सवाल ये है कि आप बात कर क्या रहे हैं, और कल को वही बात अगर आपके गले पड़ जाए और आप उसकी सफाई ना दे सकें, उसको एक्सप्लेन ना कर सकें, उसका कोई जवाब ना दे सकें, तो बेहतर है। कहते हैं कि दुनिया में खामोशी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई अच्छी बात कहने के लिए आपके पास ना हो तो खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है। ये 100 डेज़ की जो उन्होंने बात की थी जब इक़्तिदार में आए थे, हसन साहब की मौजूदगी में हमने बड़ी बहस की थी। हमने कहा ये आपके गले पड़ जाएगा, आप 100 दिन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहते जी फिर क्या किया जाए? मैंने कहा जी आप सिंपल बात करें कि 100 दिन में मैं एक रोड मैप दूंगा और मेरी गवर्नमेंट माजी की सारी गवर्नमेंट से बेहतर होगी। सिंपल ये कह के निकल जाए। तो अगर 100 दिन का आप चैलेंज देते हैं तो ये आपके गले पड़ेगा और आपकी जान छूटेगी नहीं, और आप कुछ भी नहीं सिस्टम में कर सकेंगे 100 दिन में। वो आज तक उनकी जान नहीं छूटी। सो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें उनकी अपनी पैदा करता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सी चीज़ें उनकी अपनी पैदा करता है। लेकिन अभी अली अमीन गंडापुर जो मुलाकात करके आए हैं बकौल राहत साहब के, कि वो तो उनका तो लिस्ट में नाम ही नहीं था, प्रूफ नहीं था। इमरान खान ने उनसे मुलाकात के, फिर उन्होंने पूरी एक लॉबिंग की और अपनी पूरी की पूरी बात अंदर तक पहुंचाई गई। उनसे तो मुलाकात में उनकी वकला और उनकी बहनें ही करने गई थी। तो पहले तो बात समझे, आज आपको समझ आई कि इमरान खान के मुशीर कौन थे जिनकी वजह से वो मारा गया। जुल्फकार राहत मशवरे दिए इसने कि यूं करें, नहीं मन्ने तो मारा गया है। तो ये मतलब वो मुशीरों में से और इमरान खान मन्नत की वजह से मारा गया है। साथ उन्होंने अपने साथ हसन निसार को भी रख लिया। ठीक है ना, मानता थे। उसने ये नहीं कहा कि हसन साहब ने ये कहा, इसने कहा मैंने उन्हें ये कहा, यानी मुशीर आला इमरान खान का ये तो साडा ना में बदनाम है। अच्छा, ठीक है ना, साढ़े ते में पे ही है, साड़ी तो मनी नहीं। अब आ जाए गंडापुर मानी नहीं इनकी बात, नहीं मानी। नहीं वो ठीक है, मशवरा तो दिया, यानी ये इतने करीब थे कि इमरान ने इनसे मशवरा किया, मुशीर आजम ठीक है, वो इमरान से ने इनसे अपना प्लान किया। मैं तो इमरान खान के 3.5 साल दौरे इख्तिदार में एक दफा नहीं मिला उसे, उन्हें मुझे याद ही नहीं किया, या मैं काबिल ही था इसके, बात निकल के उन्हें को नहीं मिलना, ठीक है ना, खपया करो इन्हें, मैं इस जोगा ही नहीं था। ठीक है, अच्छा मैं एक बात और, ये भी अच्छी बात इसने की, मैं एक बात बताऊं, बताएं जी। जो मैं कहता हूं मैं अपने ज़मीर के मुताबिक कहता हूं, मैं किसी सताइश की ख्वाहिश में नहीं कहता कि मुझे कोई इसका इनाम मिलेगा। मैं जो कह रहा हूं उसका मुझे नुकसान हो रहा है, ठीक है, मैं पिछले कई सालों से नुकसान भुगत रहा हूं। इमरान खान के नाम पे 1 टका नहीं मैंने लिया किसी से, लानत भेजता हूं मैं, ठीक है, मैं अपने जमीर के मुताबिक बात करता हूं। अब आ जाए गंडापुर की तरफ। देखें,
हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान अगर कोई ब्रिज बन सकता है अली अमीन तो गंडापुर। वो अली अमीन गंडापुर है, ओके, बैरिस्टर सैफ है। ये वो लोग हैं जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ब्रिज बन सकते हैं, जो बने भी हैं, बने हुए भी हैं। अगर कोई बात भी होगी तो ये वो गंडापुर से माइनस नहीं हो सकती, बैरिस्टर सैफ से माइनस नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये कि जो असल प्रॉब्लम थी वो इमरान खान की नहीं थी, किसकी? असल प्रॉब्लम अलीमा खान की थी। अभी 2 दिन पहले मैंने शायद अपने प्रोग्राम में भी बताया कि अलीमा खान की और अली अमीन गंडापुर की सुलह हुई है। अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान से माजत की है, ठीक है। वहां सीएम हाउस केपीके में मीटिंग हुई जहां पे पहले अकेले में गंडापुर ने अपनी पोजीशन क्लियर की अलीमा खान साहिबा से कि मेरे आपको गलतफहमी है कि मेरे मुतालिक ये बातें ऐसे। फिर वहाँ सुलह हुई, अलीमा खान को उन्होंने कहा कि आप मेरी बहन हैं और हम पख्तून हैं, अपनी बहनों के साथ कभी गद्दारी नहीं करते, ठीक है। और फिर ये कि इमरान खान भी एक बात याद रखिएगा, क्या जो मर्जी हो जाए वो अली अमीन गंडापुर जैसे लॉन्ग हिटर को ना कभी भी जाया नहीं करेगा, ना अपनी टीम से निकालेगा। इट्स क्वाइट नेचुरल। इफ यू आर अ सीएम ऑफ एनी प्रोविंस तो आपको एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना ही चलना है, हुकूमत के साथ भी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की है, वो को बाहर की थोड़ी है। राइट। और फिर जिन हालात में केपीके है उन हालात में एस्टेब्लिशमेंट का और केपीके हुकूमत का यकजान होना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी वहां है वहां पर। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं कि अगर कोई ब्रिज बन सकता है तो बैरिस्टर सैफ या अली अमीन गंडापुर है। शाह महमूद कुरैशी के बारे में भी तो आ रहा था कि ही इज आल्सो इनटू लेजेंड, ये जो आपस में एक दूसरे से मुज़ाकरात कर रहे हैं, बल्कि वो तो पीआईसी मुंतकिल हो गए। देखें, मैं तो शाह महमूद कुरैशी के लिए सिर्फ एक बात कहूंगा, पाकिस्तान को इस वक्त खारजा पॉलिसी के अंदर अगर किसी की जरूरत है तो वो शाह महमूद कुरैशी की है। शाह महमूद कुरैशी वो आदमी है, अगर आप ज़ुल्फ़िकार साहब 1 मिनट दे आपका, मैं अगर 1 मिनट दे, हमारा मुकाबला किसमें, जरा इधर देखें मेरी तरफ, बिलावल भुट्टो, शशि थ्रो, उनका शशि थ्रो की 50 साल हो गए खारजा अमूर में सर्विसेज, 66 मुमालिक के अंदर वो खिदमात अंजाम दे चुका है। वो अंडर सेक्रेटरी है, अब अक़वाम मुत्तहिदा का वो सेक्रेटरी जनरल बनते बनते रह गया, ठीक है। उसकी किताब जो है द ग्रेटर इंडिया, आप पढ़ें आपको समझ आएगी कि उनके ब्यूरोक्रेट कहाँ के अप्रोच रखते हैं। हमारा उसका मुकाबला कौन करेगा? बिलावल भुट्टो और शेरी रहमान, ठीक है। बिलावल भुट्टो में 100 गट्स होंगे, मैं इनकारी नहीं हूं, ठीक है, लेकिन वो मुकाबला और वो चीजें टाइम के साथ एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है ना। तो अगर शाह महमूद कुरैशी शशि थ्रो के सामने खड़ा हो तो मैच बराबर का हो जाता है। इवन शाह महमूद कुरैशी है, मुशाहिद हुसैन सैयद है, शमशाद खान साहब है, बहुत बड़ा नाम ये है रैशनल अप्रोच कि हमें 3 लोग आ जाए तो आप हार ही नहीं सकते। इस वक्त हमें सियासी मट्टी से जुड़े हुए लोग हैं ना, ये पाकिस्तानियत की बात करते हैं। फिर ये वो लोग हैं जिन्हें पता है कि डिप्लोमेटिक गुफ्तगू, इवन आप खुर्शीद महमूद कसूरी को शामिल करें। यस, खुर्शीद महमूद कसूरी, हमारे पास जो सीजनल लोग हैं, ठीक है ना, आप उन्हें शामिल करें। निकल आए सियासी पसंद नापसंद से यार, उन्होंने अपना सबसे बड़ी मुखालिफ जमात का जो रहनुमा है उसको क्या नाम है वफद का। अच्छा, मेरी बात सुनिए, अब बिलावल को क्यों लेकर आ रहे हैं? फॉरेन मिनिस्टर तो हमारे ये नायब वजीर आजम है। अंग्रेजी मसला बना पे, अंग्रेजी मसला बना पड़ा है। अच्छा, इसी वजह फिर अंग्रेजी के लिए फिर बिलावल चाहिए। अभी ये वॉर वाली जब सिचुएशन थी, आपने वो देखे, अंग्रेजी बोलता है नहीं बोलता, मोदी बोल यार मुझे भेज देते, मेरी इंग्लिश में कंपार्ट थी नहीं तो मैं इतने वहां जाके अभी जंग वाली सिचुएशन में सबसे बेहतरीन अगर इंटरनेशनल फोरम पे जाके हिना रबानी खर थी और बिलावल थे, इन दोनों ने रिप्रेजेंट किया। हमारे तो ख्वाजा आसिफ जाके वहां पर ही वाज शूटिंग ब्लैंक, उन्होंने क्या कुछ किया। तो और इसहाक डार फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का एक क्लिप देख रहा था उनके एंकर का, तो उन्होंने कहा जी हमारी आधी जंग तो इसहाक डार ने लड़ी है, जो हम कहना चाह रहे होते थे वो तो इसहाक डार खुद के वो सॉरी ख्वाजा आसिफ कह देते थे। मैं वो क्लिप मैंने देखा। तो आप फॉरेन मिनिस्ट्री में जो कर रहे हैं वो बिलावल नहीं, आपको इसहाक डार को करना चाहिए। इसहाक डार हमारे फॉरेन मिनिस्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो रान साहब कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस पे थिंक टैंक्स को डिबेट करनी चाहिए। ये पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर का इशू जो है, पाकिस्तान का केस है, पाकिस्तान की सालमियत का केस है, इज्जत का, रिस्पेक्ट का, इंटेग्रिटी का केस है। और मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे लोग, खुर्शीद कसूरी जैसे लोग, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग, शमशाद खान जैसे लोग, मैं समझता हूँ कि हर सूरत में इनको डेलीगेशन का हिस्सा होना चाहिए। और मुशाहिद हुसैन सैयद को अगर आप ले लें
तो वो जिस तरह चाइना के अंदर उसका एक वर्किंग है, जिस तरह पाकिस्तान के सिस्टम को वो शख्स समझता है या शमशाद खान समझता है, इवन आप उनसे ये वो रिकमेंडेशंस लोग ले हैं, सकते हैं, ये वो लोग फ्रंट फुट हैं पे ना जो भी आए तो। इंडियन डेलीगेशन की परखचे उड़ा देंगे। मैं गारंटी के साथ ये बात कर रहा हूं कि अच्छा दूसरा कौम को देखिए ना, कौम का सेंटीमेंट भी समझना होगा। कौम इन सारे नाम वो है जो कौम के अंदर भी पॉपुलर है। फिर एक्सपीरियंस को ले सब लें, जानते हैं। फिर उनकी स्टडी को ले लें, फिर उनकी डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस को, अच्छा सारे नॉन एंगल्स को, कंट्रोवर्शियल, अच्छा नॉन सारे कंट्रोवर्शियल। एंगल को आप देखें, यकीन करें कि कौम का इस पे ओपिनियन इनपुट लेना चाहिए और ये 4 लोग वो हैं, इनको हर सूरत में शामिल करना चाहिए और इसका रिजल्ट आप देखेंगे और हमारी जितनी पाकिस्तानी कौम है वो सारी इसको सपोर्ट करेगी। मैं बड़ा इसको डीपली वॉच कर रहा हूँ सोशल मीडिया को, राइट। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड्स बने हुए हैं, हर शख्स ये बात कर रहा है। देखिए इस पे लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़ देना चाहिए कि बिलावल साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो सदर साहब के साहबजादे हैं, वो अंग्रेज़ी ऐसी बोलते हैं, या हिना रबानी खार साहबा का पर्स बड़ा महंगा है, वो बेका बहुत अच्छा करती है, ठीक है सारा कुछ ठीक होगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे इंडियन हिंदू की जहनीत कौन बेहतर समझता है, Yes. उससे 2 सकता कौन कर है, सकता है एक्सपोजर? सही बात कौन कर सकता है, पाकिस्तान का केस लड़ कौन सकता है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को जरूर कंसीडर अच्छा, करना चाहिए। पाकिस्तान का केस लड़ने, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर तो जाके नहीं केस लड़ सकते, ठीक है, एट द एंड हमें फॉरेन डेलीगेशंस ही चाहिए फॉर, चाहे इन लोगों को आप फ्रंट फुट पर ना लेकर आए, लाइकनेस डिसलाइक, इनसे रिकमेंडेशंस तो मांगे जा सकते हैं ना, लेट्स वर्क टुगेदर। थिंक टैंक में शामिल करना। हाँ, थिंक टैंक में नहीं, शामिल आप करें। कैसे कह रही हैं कि वो बाहर केस नहीं लड़ सकते? जितना उन्हें अदालतें मैनेज करना आती हैं दुनिया में किसी को नहीं आती। किसको? हमारे वजीर आजम को और बाकी लोगों को। जैसे ही वो अदालतों को मैनेज कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। बाहर जाएं और उन्हें छूट दे दें कि लो जी अब तरीका तुसी अपना रहे हैं। अगर वो ना सारे जजों को, सारे फोरम्स को मैनेज, मर्जी उनकी होगी, तरीकेकार उनका होगा, तरीकेकार उनका होगा, ठीक है फिर ना? फैसले भी उनके। वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, वो देखे ना, ऐसा चमत्कार, ऐसा मौजूदा कभी आपने देखा है कि एक खानदान पे केसेस की भरमार हो और अचानक वो सारे केस खत्म हो जाएं, अदालतें उन्होंने कहें कि माही आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी, ठीक है, तो नाले चलांगी पखियां, और वो पखियां चलते हुए कहें कि अंगूठा इधर लगा दें और वो अंगूठा लगा दें और उसके बाद जनाब अली बल्ले बल्ले हो जाए। प्राइम तो ये मिनिस्टर बन चमत्कार जाए, का हर एक को चमत्कार नहीं मिलता भाई, ये बड़ा, ये अल्लाह की देन है जिसे अता कर दे। वाह वाह, ये अल्लाह की देन, ये होगी इमरान खान पर भी, आप टेंशन ना लें। देखना जब उनका बाहर आने का वक्त होगा ना, तो चमत्कार पर चमत्कार होंगे, आप तब भी कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। ये ऐसा होता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में है, बड़ा अफसोसनाक है कि इदारे आज़ाद नहीं है, अपनी मर्जी से फैसले करें तो पता चले। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। ले जी, फॉरेन पॉलिसी की हम डिस्कशन ब्रेक से पहले कर रहे थे, तो फॉरेन महाज पर हमें एक कामयाबी तो मिली। अब पता नहीं ये कामयाबी कैसे नसीब हुई है, गुड लक कहे इससे, कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान की क़यादत की, पाकिस्तान के लोगों की। उन्होंने कहा है कि मैंने इन दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह करवाई है, सुलह करवाने में मेरा किरदार बहुत अहम है, कि मैंने इनकी इतनी सदियों पुरानी लड़ाई को सुलह में बदल दिया है और अब मैं दोनों के साथ तिजारती मुआहदे करूंगा ताकि मज़ीद जो कुर्बतें हैं वो इनकी मज़ीद बढ़े। और फिर उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी डील करने जा रहा हूँ। राज साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप ने रात को, जब जाहिर है यहाँ पर दिन जब होता है तो वहाँ रात होती है, जब उनका दिन शुरू हुआ तो उन्होंने सुबह उठते ही पता नहीं क्या ख्वाब देख लिया जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान की इतनी तारीफ़ कर दी है, पाकिस्तान की क़यादत की और पाकिस्तान के लोगों की। पाकिस्तान आए तो है नहीं वो एक बार साहब कहते हैं, लोग कहते हैं कि मुइज़ों का दौर गुजर चुका है, मैं कहता हूँ कि मुइज़े आज के दौर में भी होते हैं। ये एक ऐसा मुइज़ा है कि इस क्राइसिस के अंदर से भी पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी निकली है। क्राइसिस था इंडिया पाकिस्तान की जंग, जिससे हम अवॉइड करते रहे, बहुत अवॉइड किया आपने, लेकिन भारत ने जंग थोपी, उसके अंदर से अपॉर्चुनिटी ये निकली कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को समझ गई, पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी और अदारे हैं क्या, एयरफोर्स की कैपेसिटी क्या है, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी क्या है और पाकिस्तान के लोग कितने ज़बरदस्त लोग हैं, और पाकिस्तान की ओवरऑल कैपेसिटी क्या है इस कंट्री की। और भारत जिसके ऊपर बड़ा ही कर रहे थे, डिपेंडेंट थे, पूरा वेस्ट, इजराइल और अमेरिका, भारत से उन्होंने हाथ खींच लिया, भारत से इन्वेस्टमेंट खींच ली। तो अब पाकिस्तान ने मीनवाइल एक अच्छा शॉट खेला कि पाकिस्तान ने कहा कि जी ज़ीरो उस पर टैक्स के ऊपर
अमेरिका के साथ हम करने के लिए तैयार हैं, हमारी कोई शर्त नहीं, हमारा जीरो टैक्स है, तो ट्रम्प Zero tariff साहब आप आइए जीरो टैरिफ के ऊपर हमारे साथ करिए। अब मुझे लगता है कि चाइना के साथ भी जब ये सारी चीज़ें होंगी, इसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं ब्रिज करेगा। और ट्रंप ने ये सही कहा, ट्रंप एक तो इंडिया पाकिस्तान का तनाज़ा मुस्तकिल बुनियादों पे हल करने जा रहा है, कश्मीर का मसला हल करने जा रहा है, गज़ा का मसला भी वो हल करेगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ और कई दिनों से कह रहा हूँ। और उसका टारगेट ये है कि ऐसा अमरीकी सदर के तौर पे वो ज़िंदा रहना चाहता है जिसको नोबल इनाम मिले, और वो भी पीस का। जिसने पीस के लिए सब कुछ किया। पीस के लिए सब कुछ किया। उसके सिस्टम में कोई जंग नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। ठीक है। जंगों के खिलाफ एक नैरेटिव के तौर पे सीएए का जो एक कल्ट था पूरा, उसको हरा के वो वहां पे आया, तो वो बिजनेस करना चाहता है। बिल्कुल ठीक तो हो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों में जो उसने ये कहा कि पाकिस्तान के लीडर्स भी अच्छे हैं, तो लगता है कुछ लोगों के लिए, कुछ दोस्तों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी है जी, पाकिस्तान के पैकेज लोगों डील में खुशखबरी है। बहुत बड़ी डील करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान के लोग आला मयार के हैं, तो हम उनको अब कोई दावत ऑफिशियली दे ही दें पाकिस्तान आने की। ये तो सऊदी अरब यूएई पास से तो होके चले गए हैं। एक तो ट्रंप जो है उसका जो जब कहता है ना कि लीडर बहुत अच्छे हैं, तो मैंने फिर ज़रा कैलकुलेट किया कि क्या जरदारी साहब ने कभी ट्रंप से मुलाकात की है, अच्छा, कभी शहबाज शरीफ साहब का उनका इंटरेक्शन हुआ है। हालांकि मेरी दुआ है कि अल्लाह करे जल्दी हो जाए, ठीक है, वो उनके प्रेसिडेंट्स हाउस में जाके वहाँ वाइट हाउस में मुलाकात करें, मेरी दुआ है, ठीक है। वो एक ही लीडर को जानता है पाकिस्तान के, ठीक है ना, जो उसके सामने पैर पे टांग रख के ऐसे बैठ जाता है। कौन? शाम पेशावरी चप्पलें पहन के ना, शामिद कुरैशी, ठीक है ना। अच्छा, कुरैशी तो साहब? हाँ, ये उसे कुरैशी कहता है जिसको मशवरे देता था ना ये। बंदा कौन है वो बता दसो। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ बैठ के देख रहे हो ना, खासा की सोचन दे हो, ठीक है ना। ये वही तो वही वो बंदा एक ही बंदे को जानता है, लीडर को। नहीं, नवाज उसका नाम है शरीफ को भी इमरान जानते खान। हैं, नवाज शरीफ हाँ, वो क्या कहते हैं, पानी उन्होंने ही मंगवा के दिया था ना मुलाकात में। तो चले, लेकिन ये कि मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान, चीन भी चाहता है कि अब ये मेरे साथ जुड़ जाए। अब दुनिया एक फैसला कुन तफरीक की तरफ जा रही है, जिसमें इन बिटवीन कोई चीज़ नहीं रहेगी। अमेरिका वर्सेस चाइना, ठीक है। तो अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान जो है उसकी तरफ जाए, इसीलिए अब वो जो है मुसलसल एक गाना लगा के पाकिस्तान की तरफ किया हुआ है, मैं नोट दिखा मेरा मूड बने, ठीक है ना। तो हमें वो जब अच्छी ऑफर करेगा तो मैं नोट दिखा मेरा मूड बने, तो साड़ा मूड बन जाएगा, ठीक है। वो हमें वो ऑफर करे जिससे हमारा मूड बने, अच्छा, ठीक है। ये अब थोड़े मोते से हमारा काम नहीं चलता। अब तो वो दौड़ ही चले गए कि आप एक छट्टा मारें, इतने के नोट नहीं होते जितने का पक्का टेढ़ा कर देते। तो अब हमें अच्छी ऑफर दें, बड़े हमारे साथ डील करें, कोई तिजारती बड़ी डील करें। वी डोंट नीड एड, वी नीड ट्रेड, ठीक है। हमारे साथ ट्रेड करें, आए तो ठीक है, हम ट्रंप को अमन अवार्ड भी दिलवा देंगे। हाँ, मैं श्योरिटी देता हूँ, अच्छा, कि वो हमारे साथ ट्रेड करे, और हमारे साथ ट्रेड करके पाकिस्तान के जो मसाइल है माशी वो बेहतर हो, ठीक है, तो हम उसे मनवाड़ देंगे। अच्छा, ये ट्रेड वाली जो बात आप कर रहे हैं राना साहब, आपको लगता है कि अमेरिका, ये तो फिर वही बात होगी ना कि हमने फिर दोबारा से उनकी गर्दन पर, पाकिस्तान की गर्दन पर उसने पाँव रख दिया कि जैसे कोई बात ना मानी तो कहेंगे ट्रेड के सारे मुआहदे ख़त्म पाकिस्तान के साथ। मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें हैं पाकिस्तान के पास स्ट्रेटजिकली, देखना ये पड़ता है कि कोई मुल्क आपकी तरफ झुकाव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और ख़ासकर ट्रंप जैसा शख्स जो सिर्फ बिजनेस की ज़बान समझता है, जो सिर्फ प्रॉफिट की ज़बान समझता है, और जो सिर्फ कारोबार करने की बात करता है। हमारे यहाँ पर वैसे बिजली महंगी है, फैक्ट्रीज में काम हो नहीं रहा, मेरा हम क्या ख्याल ही है एक्सपोर्ट कर लेंगे। कि उसको 2-3 चीज़ों में इंटरेस्ट है। राइट, इसराइल का एक इशू है, इट्सल्फ बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान के बगैर वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। बेशक सऊदी अरब बाकी सारे लोग कुछ भी कर लें, तजारत कर लें, यूएई कर ले, टर्की कर ले, जब तक पाकिस्तान चीज़ों में ऑन बोर्ड नहीं होता मुस्लिम उम्मा का कोई मतलब ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। दूसरा ये है कि आप एक बड़े मुल्क के तौर पे आपने मर्ज किया है, और एक पूरी दुनिया के अंदर इंडिया के खिलाफ जो जंग हमने जीती है उसके बाद पाकिस्तान की रिस्पेक्ट में बहुत इजाफा हुआ है। राइट, अमेरिका इसको इक्नॉलेज करता है। तीसरी बात जो उसने कहा कि पाकिस्तान के लीडर भी अच्छे हैं और पाकिस्तान के अवाम भी बहुत अच्छे हैं, तो ये भी एक दिलचस्पी का एक टॉपिक उनका है। और मेरी इतला ये है कि वो कोई पैकेज डील पाकिस्तान से करेंगे
जिसमें कोई पैकेज डील में पैकेज डील भी होगी। हाँ। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका होगा। बड़ा धमाका होगा। और जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, ट्रंप ने स्लोली खेला है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इसका रिजल्ट देगा, मायूस नहीं करेगा कुछ लोग। उसका रिजल्ट आया ना, आईएमएफ ने आपको किस्त दे दिया है और हमें कोई थोड़े बहुत डॉलर्स मिल जो जाएंगे। शायर कह रहा है कि दबे लफ्जों में शायर ये कह रहा है कि वो इमरान खान की रिहाई में अपना किरदार अदा ये करेगा। देख ले। बहुत बड़ी डील में ये थोड़ी है। नहीं, उसने नहीं, क्या शायद तजारत वापसी किया? का शेर है और ट्रांसलेशन अगला बंदा अपनी मर्जी से ठीक कर है रहा ना? है। नहीं, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। क्योंकि मैं जब शायर शेर लिख रहा होता है तो मैं उसके पीछे खड़ा पढ़ रहा होता हूँ। तो ये ट्रांसलेशन अपनी मर्जी की हो रही है और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हो रही सऊदी है। अरब में भी कहीं से ये इस तरह की बात आई थी कि पाकिस्तान सऊदी अरब दौरे के दौरान भी ये गुफ्तगू कोई गुफ्तगू हुई है और बातचीत हुई है। मैंने भी ये शोशा छोड़ा था सोशल मीडिया पे तो ये इस तरह की चलता रहता है। लेकिन ये डेफिनेटली देखें, ये बात बड़ी बारीक है कि वो एक ये चाह रहा है कि दुनिया में तनाज़ात कम हो जाए। अगर वो पाकिस्तान से ट्रेड करता है तो उसकी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान में तनाज़े कम हो, हाँ, ताकि ट्रेड आराम से हो सके। तो जब तक खान को आप बाहर नहीं निकालते तनाज़े नहीं मुकने। अच्छा, तो जो शायर कह रहा था, मैं उसकी बात को मैंने तशरीह कर दी है कि शायर ये कह रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा कुछ हो, क्योंकि अब एक केस है 190 अलकादर ट्रस्ट का जो अगले हफ्ते लग रहा है। लेकिन एक सेकेंड, आई हैव टू कट यू हाफ के अगर आप वही बात है कि फिर ये सब लोग कहेंगे, ये शायर ही कह देगा कि भाई आप अमेरिका का नाम लेकर दोबारा उसी को कह रहे हैं कि पहले साइफर ले रहा है। अदालतों ने देना है फैसला। अब उन्होंने फैसला अदालतों ने देना है, ट्रंप ने नहीं देना। कह दें वो तो ट्रंप जो मर्जी कहे, फैसले अदालतों ने करने। ठीक है, ठीक है। जैसे कि पेरोल है ना, वो पंजाब हुकूमत ने नहीं देना, वो अदालतों ने फैसला करना है कि देना है या नहीं देना। हुकूमत का सवाब दीदा है, अदालत के ऊपर केस गया है, बिल्कुल ठीक। अदालत में उन्होंने रिट किया, अदालत ने फैसला देना है। लिहाजा हमारी अदालतें बहुत स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह। वो पाकिस्तान एक ब्रेक में क्या बात कर रहे थे, एक ब्रेक में क्या बात पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अदालतों का शोरा है, उनके जनाब अली नाम का डंका बजता है। हमारे जजेस का एक आला तरीन मुकाम है पूरी दुनिया में। हमारी अदलिया ने रैंकिंग में सारी दुनिया की अदालतों को आगे लगाया हुआ है। कोई छोटी बात थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। लेकिन आनंद साहब, आप अदालतों के इतने मुखालिफ ना हो, अदालतें हमारे यहाँ पर काम कर भी रही हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छी अदालतें, अच्छी अदालतें हैं। वो अलग बात है कि गर्मियों की छुट्टियों में चली जाती हैं, लेकिन अच्छी हैं, यही कहना चाह रहे हैं। ले जी, इसी नोट के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।